21 जुलाई 2025 सोमवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 5 से 18। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इजरायली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके दरबारी अपना मन बदल कर बोल उठे, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इजरायलियों को, अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया, 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र को राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों का पीछा किया जो उन्हें चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इजरायलियों का पीछा किया और बालसफोन के सामने पी हिरोरेत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इजरायलियों ने आंखें उठाकर देख के मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र से निकाल कर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारे ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इजरायलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इजरायली सूखे पांव समुद्र की तरह समुद्र के तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इजरायलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सब को हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपने महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपने महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मुझे छुड़ा लिया। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाता हूँ और अपने पिता ईश्वर का गुणगान करता हूँ। अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपने महिमा प्रकट की है। प्रभु महान योद्धा है, उसका नाम प्रभु ही है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया। फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में डूबकर मर गए। अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपने महिमा प्रकट की है। समुद्र की लहरें उन्हें ढक लेती है, वे पत्थरों की तरह जलग्रता में डूब गए। हे प्रभु, तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। हे प्रभु, तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। जय घोष। अलेलुया। हम अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। अलेलुया। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 38 से 42। कोई शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस ने चिन्ह को छोड़कर
इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छी के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिणी की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि वह सुलेमान की प्रजा सुनने के लिए पृथ्वी की सीमांतों से आई थी। और देखो, यह वह है जो सुलेमान से भी महान है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज का पहला पाठ इजरायलियों की मुक्ति यात्रा के उस निर्णायक क्षण को दिखाया है जब मिस्र की सेना उनका पीछा करती है और वे भयभीत हो जाते हैं। प्रभु मूसा के द्वारा उन्हें आश्वासन देते हैं, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोग की रक्षा करेगा। जब हम अपने जीवन के संकटों में घिरे होते हैं तब ईश्वर चुप नहीं रहता, वह हमारे लिए मार्ग खोलता है, फिर भले ही वह समुद्र के बीच ही क्यों ना हो। यह पाठ हमें विश्वास और धैर्य में बढ़ने का निमंत्रण देता है। सुसमाचार में जब फरीसी यीशु से कोई चमत्कार दिखाने की मांग करते हैं तो प्रभु कहते हैं, नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यह संकेत यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर इशारा करता है, जो समस्त मानव जाति के लिए अंतिम और सबसे बड़ा चिन्ह है। वचनों में आगाह करता है कि हमें चमत्कार पर नहीं बल्कि प्रभु यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान पर विश्वास करना चाहिए। आज का पाठ हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने संघर्षों में ईश्वर के हाथ को पहचानें और उसके उद्धारकारी कार्यों में भरोसा रखें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।